मुर्गी चोर बिल्ली और मूर्ख कुत्ता। तेज ठंड का महीना था। बिल्ली लकड़ियां जलाकर आग सेक रही थी। साथ ही साथ उसकी आग सामने वाले मुर्गी फार्म पर थी। लेकिन मोती नाम का कुत्ता उस फार्म की रखवाली करता था। वहाँ मोटी मोटी सफेद सफेद मुर्गियां थी। हर रात चुपके से चालाक बिल्ली आती, किसी एक मुर्गी को पकड़ती और आराम से खा जाती। पर बिल्ली कभी पकड़ी ही नहीं जाती थी। मोती ताकतवर तो था, पर थोड़ा सा मूर्ख भी। मालिक ने उसी को मुर्गी खाने की रखवाली पर लगा दिया। मालिक ने मुझ पर भरोसा रखकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। आज उस बिल्ली को तो मैं धर दबोची लूंगा। उस रात मोती चौकन्ना बना रहा, पर बिल्ली चुपके से आकर उसे चकमा देकर चली जाती है। मोती को खुद पर बड़ा गुस्सा आया। ऐसे ही 2 दिन बीत गए, पर बिल्ली मोती के हाथ नहीं लगी। अब मोती ने पहले प्लान बनाया। आज रात सारे लाइट्स बंद करके रखता हूँ, फिर अंधेरे में मैं बिल्ली को पकड़ लूंगा। बिल्ली, आज मैं तुझे मुर्गियाँ चुराने ही नहीं दूंगा। मोती सारे लाइट्स बंद कर देता है और अंधेरे में छुप जाता है। फिर बिल्ली आई। अंधेरा देखकर वो चौंक गई, पर वो अंधेरे में जैसे ही एक मुर्गी पकड़ने लगी, मोती भौंकता हुआ उस पर झपट पड़ा। इस बार बिल्ली पकड़ी गई। मोती ने उसकी गर्दन दबोच ली और गुर्राकर बोला, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने बहुत मुर्गियाँ चुराई है बिल्ली, अब मैं तुझे ही खा जाऊंगा। बिल्ली जानती थी कि अब जान बचानी है, वरना गई समझो। वो घबरा तो गई, पर तुरंत ही उसके दिमाग में एक चालाक योजना आई। उसने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, ठीक है, मुझे मेरी चोरी की सजा मिलनी ही चाहिए। मैं ये मानती हूँ, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। मरने से पहले क्या मुझे एक बार मेरी पसंदीदा चीज आइसक्रीम खाने को मिलेगी? बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। कृपा करो मुझ पर। क्या आइसक्रीम इतनी ठंड में? हाँ, आइसक्रीम खाकर मैं तृप्त हो जाऊंगी। मोती ने सोचा, बेचारी बिल्ली आखिरी बार कुछ खाना चाहती है। उसकी ये आखिरी इच्छा पूरी करनी ही होगी। उसे अपने किए पर पछतावा जो हो रहा है। वैसे भी बाद में मैं इसे तो खा ही जाऊंगा। ऐसा सोच मोती बोला, ठीक है बिल्ली, अगर इतना कह रही हो तो तेरी आखिरी इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ। कल पहले आइसक्रीम खाते हैं, फिर मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। दूसरे दिन दोनों गांव के बाजार की ओर चल दिए। रास्ते भर बिल्ली ने मीठी मीठी बातें करके मोती का दिमाग उलझा कर रखा। रास्ते से चलते हुए बिल्ली मोती से कहती है, मोती, तुम बहुत ही अच्छे हो, वरना कौन किसकी आखिरी इच्छा पूरी करता है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम मिल गए, पर वो भी बस कुछ ही पल के लिए। दर्द भरी आवाज में बिल्ली कुत्ते को बहलाने लगती है। मोती बिल्ली की बातों से थोड़ा नरम तो हो गया था, पर वो अपने निर्णय पर खड़ा रहा। बिल्ली, अब तेरी इस बातों से मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तुझ पर मैं कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा। चुपचाप चलते रहे, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, समझी? तभी एक आइसक्रीम वाले की आवाज आई, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो। बिल्ली और मोती उस आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं। उन्हें देखकर आइसक्रीम वाला कहता है, अरे, अभी तक कोई बच्चा नहीं आया आइसक्रीम खाने, और ये मोती और बिल्ली आ गए। अभी तक बोहनी तक नहीं हुई मेरी। अरे चले जाओ यहाँ से, तुम दोनों को कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी। तब मोती बिल्ली से कहता है, अरे बिल्ली, ये आदमी हमें बिना पैसों के आइसक्रीम नहीं देगा। मेरे पास तो पैसे नहीं है, तेरे पास है क्या? क्या मोती, तुझे पैसों की क्या जरूरत है? अरे तू डरा इस आदमी को, जोर जोर से भौंक इस पर, तुम्हारे तेज दांत दिखा। ये आदमी डर जाएगा और हमें आइसक्रीम दे देगा। बिल्ली ने मोती को उकसाया। मोती भी बिल्ली की बातों में आ गया और वो जोर जोर से भौंकते हुए कहता है, अरे सुन आइसक्रीम वाले, हमें आइसक्रीम दे दे, नहीं तो मैं तुझे काट लूंगा। फिर तुझे 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। पर ये सब कहा वो आदमी समझने वाला था। मोती जोर जोर से भौंकता ही जा रहा था। अब मोती का ध्यान बिल्ली से हट जाता है। उसका पूरा ध्यान उस आदमी पर था।
अब आइसक्रीम वाले को बहुत ही गुस्सा आता है। अरे मैं यहाँ परेशान हूँ और ये मोती है कि भौंकते ही जा रहा है। अब तो इसे डंडा दिखाना ही होगा। आइसक्रीम वाला डंडा निकालता है। बस वही मौका देखकर बिल्ली फुर बिजली की तरफ भाग गई। वो सीधे पेड़ पर चढ़ गई। बड़ा सा डंडा देखकर मोती भी घबरा गया। वो इधर उधर देखता है तो बिल्ली गायब। फिर क्या, वो भी वहाँ से भाग गया। मोती उसी पेड़ के नीचे आ गया। अरे ओ बिल्ली, मुझे वहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भाग गई तू? तेरे ही कहने पर मैंने ये सब कुछ किया। वो आदमी तो मुझे आज मार ही डालता। अरे मूर्ख कुत्ते, पहले दिमाग लगाना सीखो, फिर किसी को पकड़ना। आखिरी इच्छा का तो ये बहाना था तुझसे छुटकारा पाने का। अगर तू उस आदमी से लड़ नहीं पड़ता तो मैं कैसे भाग सकती थी? इसीलिए ये सब नाटक किया, समझे? कुत्ता नीचे खड़ा पछताता रह गया। आइसक्रीम भी हाथ से गई और बिल्ली भी। उसके बाद से उसने सबक सीख लिया। नीति: हर बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए और दुश्मन को कभी कमजोर भी नहीं समझना चाहिए। सिर्फ ताकत से नहीं, समझदारी से ही जीत मिलती है।